क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझने वाले हैं। इसमें हम लोग 3 सीक्रेट्स को मेंशन किया है मैंने, 3 सीक्रेट्स। इनको हम लोग 3 पॉइंट्स भी समझ सकते हैं। पहले के जो 2 पॉइंट हैं वो तो अपना प्रॉफिट कैसे लेना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग से, वो उसके ऊपर हैं। और जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। लास्ट वाला पॉइंट लॉस कम करने के लिए है, लॉस से कैसे बचा जाए इसके लिए है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो किस किस को जानने हैं ये 3 सीक्रेट्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहले हम लोग बेसिक से, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट बहुत जगह होता है चार्ट पैटर्न में, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का, जिससे हम लोग, जिस ब्रेकआउट से हम लोग प्रॉफिट कमा सकें, ऐसा ब्रेकआउट देखना है। ऐसे ही ब्रेकआउट, कुछ ज़्यादातर ब्रेकआउट मार्केट में जो आते हैं वो ज़्यादातर फॉल्स ब्रेकआउट रहते हैं, तो उन ब्रेकआउट पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। आज हम लोग एकदम सक्सेसफुल ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। ब्रेकआउट होता क्या है और ब्रेकआउट का मैं इंपॉर्टेंस समझाना चाहूँ ना, तो सारे चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेकआउट पर ही बेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका होता है एक डब्ल्यू चार्ट पैटर्न। यहाँ से इस पॉइंट पर जब वो ब्रेकआउट देता है तभी वो पॉसिबल होता है, और इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट ज़रूर होता है और फिर ऊपर जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल एक पैटर्न होगा, एक अच्छा पैटर्न होगा जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर एक बार आपको रीटेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही अपन लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स में भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने एक कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम सुना है जिसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार। वो कुछ ऐसा बनता है, मैं कलर्स के साथ इसको डिफाइन करूँगा आपके लिए। पहले आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलता है, मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, इवनिंग स्टार की नहीं। फिर हम लोगों को एक टी कैंडल मिलता है जो रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का, दोनों कलर का हो सकता है। और फिर आपको एक बिग ग्रीन कैंडल मिलता है। बिग ग्रीन कैंडल क्या करता है? ब्रेकआउट देता है इस कैंडल को। तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट इन्वॉल्व है। तो आपको पता चला कितने इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो इसी को ही आज हम लोग सीखेंगे और इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए वो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्रेकआउट होता क्या है? जब कहीं भी चार्ट पैटर्न में रेजिस्टेंट या सपोर्ट को तोड़ा जाता है तो उसको आप लोग ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ऊपर साइड में एक चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, जैसे ये इसका ऐसा चार्ट जा रहा था। तो यहाँ पर क्या है, पहले रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। तो इसी को ही अपन लोगों ने ब्रेकआउट डिफाइन किया है। तो यहाँ से अपन लोगों को क्या समझ में आया? रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। सपोर्ट देखिए यहाँ पर सपोर्ट था और ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। इस जगह पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट 2 तरीके का होता है। एक होता है ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट, जहाँ से ट्रेंड रिवर्स करता है, और एक होता है अपना मोमेंटम ब्रेकआउट। दोनों को क्लियरली मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से देखिए पहले डाउन ट्रेंड जा रहा था और फिर अगर अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, तब ये अप ट्रेंड में जाएगा और फिर एक बार रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। अब आपको रीटेस्ट वाला थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। पूरा देखिएगा वीडियो को तो आपको सारे टर्म्स का मतलब पता चलेगा, और पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड रिवर्सल ब्रेकआउट तो मैंने समझा दिया। और मोमेंटम ब्रेकआउट क्या होता है? मोमेंटम ब्रेकआउट मोमेंटम को और बढ़ा देता है। जैसे ये जा रहा था अप ट्रेंड में ये गया अपना, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर ये कंसोलिडेट किया और फिर ये जाएगा। हमेशा मोमेंटम ब्रेकआउट ऐसा ही होगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा और रेस्ट नहीं करता है। अगर सपोर्ट पे यहाँ पर कोई सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा पहले, इसलिए यहाँ पर इसने रेस्ट किया, और रेस्ट नहीं करता है। अगर डायरेक्ट इसने एक बिग ग्रीन कैंडल बनाया, इसने एक बिग रेड कैंडल बनाया और उस रेड कैंडल को आगे रेड कैंडल के साथ फॉलो बैक करता है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाता है। रेड कैंडल के साथ कभी भी ब्रेकआउट होता ही नहीं है। आप देखिएगा कहीं भी एक भी ब्रेकआउट रेड कैंडल के साथ पॉसिबल नहीं है। बस मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अप ट्रेंड में बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अप ट्रेंड में कभी भी रेड कैंडल दिखे ब्रेकआउट में, तो आप पहली बात तो ये समझिए कि यही फॉल्स ब्रेकआउट है आपके लिए। तो फर्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट का पॉइंट चेक कर लीजिएगा। अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाएगा, तो हमेशा ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होगा।
और अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो भी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होगा, और अगर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाएगा तो रेड कैंडल से ब्रेकआउट होगा, और अगर डाउन ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाएगा मोमेंटम वाला ब्रेकआउट तो भी रेड कैंडल से ब्रेकआउट होगा। तो आई होप आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली होंगी अपने नोट्स में। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्या होता है सीक्रेट शुरू करते हैं। सीक्रेट्स क्या हैं इनके ब्रेकआउट्स के, सीक्रेट कैसे पता चलेगा कि यही एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर पहला सीक्रेट मैंने मेंशन किया है, मैंने बहुत जगह देखा, बहुत जगह रिसर्च किया, बहुत सारे कोर्सों में मैंने मेंशन किया है यही चीज़, और बहुत सारे बुक्स में भी मेंशन है यही चीज़ कि पहले आपको ब्रेकआउट होते ही, जैसे यहाँ पर मैं पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा आपको, जैसे ऐसा कोई चार्ट था, यहाँ पर ब्रेकआउट होते ही आपको एक बिग ग्रीन कैंडल मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तब आपको एक बिग ग्रीन कैंडल मिलता है, जैसे यहाँ पर आपको एक बिग ग्रीन कैंडल मिला। यहाँ पर आपको रश नहीं करना है, इस पॉइंट पर आपको रश नहीं करना है बाय करने के लिए कभी भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर डोंट रश टू बाय हेयर, यहाँ पर बाय नहीं करना है आपको, क्योंकि ये पॉइंट होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट का। इसके बाद जब रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट किसे कहते हैं अब हम इसको समझने वाले हैं। जैसे ये अपना ब्रेकआउट पूरा चार्ट पे हो रहा था, और अगर ये रीटेस्ट करता है एक बार, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, यहाँ से ये आपका जाएगा और फिर ये क्या करता है, थोड़ा सा ये डाउन फ्लो जाता है, यहाँ से डाउन फ्लो जाता है, पीछे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जब ये सपोर्ट के पास आता है, कभी कभार ऊपर से ही निकल जाता है रीटेस्ट में, तो यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट ग्रीन कैंडल मिलता है या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा आता है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स ज़रूर से ज़रूर आते ही होंगे, और नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस का मेरा ही कोर्स लैब जाके चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने पूरा समझा के रखा है वहाँ पर, कैंडलस्टिक पैटर्न तो सारे ही समझा दिए, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादातर बनते हुए दिखते हैं हम लोगों को जो डेली चार्ट में, और बाकी के जो कवाड़े वाली चार्ट पैटर्न है वो मैंने मेंशन नहीं किए हैं उस कोर्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मॉर्निंग स्टार बनता है या फिर आपको इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहीं से ही हमको हाफ क्वांटिटी में बाय करना है, और अगला ग्रीन कैंडल बनते ही आपको फुल क्वांटिटी वहाँ पर ऐड कर देना है। जब ब्रेकआउट एक अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर जैसे अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक बार जो अपना स्टॉक रहेगा, सॉरी मैंने गलत बना दिया फिर से, यहाँ से ऐसे करके, और ये अपना स्टॉक रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट जरूर करेगा, तब ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट दे पाएगा और फिर उसके बाद रीटेस्ट करेगा और यहाँ से जाएगा। और अगर आपको अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पहला सीक्रेट मैंने बता दिया है। अब जैसे अप ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आपका ऐसे यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को ये क्या कर रहा है, ब्रेक करना चाह रहा है, ये ब्रेक करना चाह रहा है, तो एक ये बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है। तो यहाँ पर पहले ये रेस्ट करेगा थोड़ा सा, यहाँ पर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा सा ये रेस्ट करेगा, और फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो। अगर यहाँ पर रेस्ट नहीं करता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ये दोबारा लौट के अपना जो जैसा मोमेंटम दिखा रहा था वैसा ही फिर से दिखाने लगे, अगर रेस्ट नहीं करता है तो। और अगर आपका ब्रेकआउट बिना रेस्ट के होगा तो आप पहचानने में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, कि क्योंकि ख़रीदने का टाइम ही नहीं मिलता है, इतना तो आप लोग हाइपर हो जाते हैं इतनी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्रेट आपको बता दिया, और आपका सेकंड सीक्रेट रीटेस्ट से रिलेटेड है। बस एक शब्द में सेकंड सीक्रेट है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वेट फॉर रीटेस्ट, हमेशा आपको ब्रेकआउट के समय रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट का वेट करे बिना आपको हमेशा लॉस ही होगा। और तीसरा सीक्रेट है जो आपको मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि तीसरे सीक्रेट इज़ द मेन सीक्रेट, जिससे आपका लॉस कम से कम हो जाएगा। जैसे आपका तीसरे सीक्रेट में मैंने 3-4 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट तो आपको सारे स्ट्रेटजीज़ में ही फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है अपना।
स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका हमेशा आपका रूल ब्रेक होगा। ये तो एक रूल है ट्रेडिंग का कि स्टॉप लॉस लगाना ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाए बिना हम लोग क्या कर सोचते हैं, अभी थोड़ा नीचे आ रहा है अब शायद ऊपर जाएगा, अब थोड़ा नीचे और नीचे आ रहा है अब शायद ऊपर जाएगा। तो इस माइंडसेट की वजह से हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हम कभी लगा ही नहीं पाते। हमने ऐसा सोच लेते कि मन में लगा लिया मैंने, इतने पे हिट कर जाएगा, तो हम फिर सोचते 1 रुपये और नीचे आ जाएगा, फिर 1% और नीचे आ जाएगा, फिर 1% और नीचे आ जाएगा। ऐसे करके हमारा सिर्फ 1% का लॉस होना था, यहाँ पर हमारा हो गया 3% का लॉस। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही मैंडेटरी है। दूसरा, जब भी ब्रेकआउट होगा, जब मैंने शुरुआत में जो कंडीशंस बताई थी, ऐसे अप ट्रेंड में ब्रेकआउट होगा तो डाउन ट्रेंड रिवर्सल में, अप ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल में ब्रेकआउट होगा तो आपको हमेशा ही बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। तो आपको हमेशा बिग फेवरेबल कैंडल के साथ जाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिग फेवरेबल कैंडल, मतलब जो मैंने शुरुआत में कैंडल्स बताई थी उनको ध्यान से सुनिएगा। बिग फेवरेबल कैंडल के साथ ही हमेशा ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मैंने 5-6 बार इस बात को इसीलिए बोला कि आपको बिग फेवरेबल कैंडल, वरना ब्रेकआउट होगा ही नहीं, ब्रेकआउट पॉसिबल ही नहीं है बिग फेवरेबल कैंडल के। अगर ऐसा कुछ ब्रेकआउट होता है, जैसे आपको ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा कैंडल बन रहा है ग्रीन कैंडल, तो ये ब्रेकआउट है ही नहीं है यार। वो तो बस अपना थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम स्लो करेगा और फिर अगर ब्रेकआउट होगा, और वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। बिग फेवरेबल कैंडल के साथ हमेशा ज़्यादातर वॉल्यूम हाई होता ही है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बिग फेवरेबल कैंडल, और नीचे देखिए वॉल्यूम कितना हाई है। वॉल्यूम पिछले 5 दिन से आप कंपेयर कर सकते हैं हाई कितना है। पिछले 5 दिन से सबसे ज़्यादा हाइक पर है, तो ये एक सही टाइम पिछले 5 कैंडल से 5 दिन से डे चार्ट में हो जाता है। फिर क्या होता है, एक सक्सेसफुल रीटेस्ट नहीं है तो आपको ब्रेकआउट में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। सक्सेसफुल रीटेस्ट है तो ही आपको ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है, वरना आप लॉस ही ले जाएंगे। और मार्केट कुछ लोगों के पैसे ले लेता है और कुछ लोगों को इतना पैसा दे देता है कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। जैसे आपको समझ में आता है कि मार्केट में मुझे हमेशा लॉस होता है। मैं हमेशा जैसे ट्रेंड जो मैंने यहाँ पर अप ट्रेंड में रुपये लगाया था तो वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन लोगों को लगता है कि हमारा हमेशा उल्टा ही होता है। तो मार्केट का ये साइकोलॉजी है कि आप ऐसा भी सोच के देखिए कि मेरा प्रेडिक्शन ऐसा सही आ रहा है कि मैं हमेशा अपना पैसा उल्टे डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन इतना सही है कि मैं हमेशा पैसा अपना उल्टे डायरेक्शन में ही लगाता हूँ। तो अपनी एबिलिटीज़ को समझिए, और अब आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की समझ नहीं है तो आप पहले उनको सीखिए, तब आप मार्केट में आइए, वरना आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है अपने ऊपर। तो आपको मैंने 3 सीक्रेट्स बताए, उसके बाद थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे चार्ट पर। यहीं पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा है, वहाँ से मैं आपको ब्रेकआउट को समझाऊंगा। और ब्रेकआउट ज़रूरी नहीं है कि नए सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी हो, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस फॉलो हुआ, ये एक बार रेजिस्टेंस फॉलो हुआ, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक अच्छा टारगेट देखने को मिला होगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया, भले ही ये 2 मिनट के लिए रेस्ट किया। मैं इसको एक और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी देर के लिए रेस्ट किया। यहाँ पर देखिए मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इससे यहाँ पर रेस्ट किया और ब्रेकआउट दिया। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, काफ़ी अच्छा बड़ा सा कैंडल था। यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ऐसा करके बड़ा हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा कैंडल था, और फिर देखिए आपका ये रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट भले ही छोटा था, लेकिन रीटेस्ट तो रीटेस्ट ही होता है अपना। यहाँ पर देखिए ऊपर गया, पहले येलो कलर दे देता हूँ। यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर देखिए कितना अच्छा 1:3 का टारगेट दिया आपने। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस सपोर्ट पर, तो आपका टारगेट देखिए कितना बड़ा लगा। यहाँ पर 1:2 का टारगेट ही बना दे तो आपका लगभग यहाँ पर टारगेट ख़त्म हो जाता और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होता इस वाली ट्रेड में। तो अगली जगह हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब इस जगह पर देखिए आप कि आपको कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पर ये आपका ट्रेंड लाइन होना, ये आपका यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा वॉल्यूम दिया। अच्छे खासे वॉल्यूम के बाद यहाँ पर छोटा सा रीटेस्ट, आप इससे भी छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीटेस्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी था, मतलब यहाँ पर वेट भी किया था, और कितना अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिया, और काफ़ी अच्छा आपका ट्रेड बना हुआ इस दिन। और ये रहते हैं आपके एकदम हाइक वाले ब्रेकआउट।
ये देखिए डाउन ट्रेंड में जा रहा था स्टॉक, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिला, फर्स्ट कैंडल में तुरंत इधर गया और सेकंड कैंडल में कितना आपको प्रॉफिट होना था। फर्स्ट कैंडल इतना उठाता है तो हम लोगों को क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है कि अगले बार अगले कैंडल में ये ऊपर जाएगा या फिर इस रेजिस्टेंस को ही फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया इसने। अब देखिए एक रेड कैंडल, रेड एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा कि ये या फिर तो नीचे आ जाएगा या फिर ये यहाँ से रिटेस्ट करके काफ़ी अच्छा हाइक लेगा एक और। अगर ये रिटेस्ट करता है, यहाँ पर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे और चार्ट पैटर्न्स भी आपको समझने पड़ेंगे। चार्ट पैटर्न्स में भी ब्रेकआउट होता है। अब जैसे और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है। ये आपका वैसे तो डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन इसको हम लोग दो प्रकार से समझते हैं डब्ल्यू पैटर्न को। एक तो इस प्रकार से ब्रेकआउट देता है और एक इस प्रकार से ब्रेकआउट देता है। अब यहाँ पर अगर डब्ल्यू ऊपर से आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से, तो हम लोग ऐसे ऐसे इसको इमेजिन करते हैं। और अगर डब्ल्यू ऐसा आ रहा होगा नीचे साइड से, तो यहाँ से अब हम लोग इस ट्रेंड लाइन को लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को तब लेते हैं जब बहुत ज़्यादा हाइक प्राइस से आ रहा होगा नीचे साइड में। तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन बनता है एक ऐसा, और ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था इसके पहले, और यहाँ पर ब्रेकआउट देने का रिटेस्ट दिया। यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलता है आपको, एक हैमर देखने को मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्यूरेट हैमर नहीं है, फिर भी हैमर है क्योंकि इसका विक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अपने बॉडी से। तो यहाँ पर हैमर देखने को मिलता है और अगले ही 2-3 कैंडल में आपको 1:2 का क्या देखने को प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ब्रेकआउट से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और ब्रेकआउट एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, ठीक है।